मोहब्बत जब नफरत में बदल जाए तो इंसान बड़े से बड़ा और घिनौना तरीन जुर्म करने से भी नहीं हिचकिचाता। नफरत ही वो जज्बा है जो इंसान को दरिंदगी की तरफ धकेल देता है। कुछ ऐसी ही क्राइम स्टोरी से जुड़ा है हमारा आज का यह एपिसोड। मेरी मुराद है मुल्क के दारुल हुकूमत में ज़िबा कर दी जाने वाली नूर मुकद्दम से। मुल्क हो या बैरून मुल्क, हर जुबान पर यह किस्सा दोहराया जा रहा है। मैं हूं उकाशा गुल और आप देखने जा रहे हैं इस्लामाबाद की बेगुनाह लड़की नूर मुकद्दम के कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात की असल दास्तां। Noor Mukaddam. Noor and I became friends when we were teenagers. She didn't grow up in Pakistan. Her father is an ambassador, as many people now know. पाकिस्तान के साबिक सिफारतकार शौकत मुकद्दम की 27 साला बेटी, जिसकी परवरिश का इब्तदाई हिस्सा बैरून मुल्क ही गुजरा। पढ़ी लिखी और आज़ाद ख्याल होने के साथ साथ नूर मुकद्दम एक खुद मुख्तार लड़की थी, जिसके दोस्तों का हल्का अहबाब भी काफ़ी वसी था। She grew up in Ireland, in Dublin, and so she had moved back to Islamabad when she was a teenager. 18 जुलाई रात 10 बजे के करीब नूर मुकद्दम अचानक अपने इस घर से गायब हो गई। सुबह वालिदैन परेशान हुए तो नूर के दोस्तों से छानबीन भी की, मगर इसका कुछ पता न चल सका। दोपहर परेशान वालिदैन ने नूर को फोन मिलाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। थोड़ी देर में नूर ने अपने वालिदैन को फोन करके मुत्तला किया कि वो दोस्तों के साथ लाहौर जा रही है। इस कॉल ने परेशान वालिदैन को मुतमईन सा कर दिया। ड्राइवर खलील के मुताबिक वो जब अंदर गया तो पहले ही इसकी माँ बाप आपस में बात कर रहे थे कि इसको देखो, ईद का दिन है और ये लाहौर जा रही है, लाहौर जा चली गई है, इसका दिमाग ख़राब है, ये वो। नूर 9:46 पे पहुँचती है इसके घर पे और एक छोटी सी कॉल होती है जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इसको इंटीमेट कर रही होगी कि मैं नीचे आ गई हूँ या बाहर आ गई हूँ, दरवाज़ा खोलो। नूर उस वक्त इंटर होती है और मर्डर तक नूर उसी लोकेशन पे रहती है। ज़ाहिर जाफ़र कत्ल की इस हौलनाक वारदात का मरकज़ी मुल्ज़िम और पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन ज़ाकिर जाफ़र का बिगड़ा हुआ रईसज़ादा। ज़ाहिर जाफ़र की पैदाइश अमेरिका में हुई। वो शुरू में न्यू जर्सी और बाद में लंदन भी ज़ेरे तालीम रहा, मगर कुछ सालों से इसके वालिदैन ने इसकी हरकतों सकनात की बिना पर इसे मुस्तकिल पाकिस्तान बुला लिया। वो F74 में वालिदैन के इस घर में रिहाइश पजीर था, जो जाए वारदात भी है। पुलिस फौरी बगैर कोई टाइम ज़ाया किए फौरी रिस्पॉन्ड कर गई और पुलिस ने जो कल्प्रिट है ज़ाहिर, उसको फौरी मौके से गिरफ्तार किया और इसके बाद क्राइम सीन को पूरा कवर करके जो हमारी नेशनल फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है उसने उसकी कलेक्शन की जो फोरेंसिक एविडेंस है वहां से कलेक्ट किया। ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम की दोस्ती काफ़ी पुरानी थी, क्योंकि दोनों के ख़ानदानों का भी एक दूसरे से मेल मिलाप था। फैमिलीज़ की दोस्ती ही दोनों को करीब लाने की वजह बनी और ये कुर्बत बहुत जल्द मोहब्बत में बदल गई। नूर मुकद्दम और मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र का ये अफेयर 3 साल तक चला और ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में भी रहे, मगर 1.5 साल कबल इनका ब्रेकअप हो गया। I do know from others that it was an abusive relationship where she was physically abused and I'm sure emotionally abused as well. वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों की मोहब्बत नफरत में तब्दील होने लगी। इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स भी तमाम सूरत हाल से वाकिफ थे। ज़ाहिर जाफ़र, जो अमरीकी नेशनल भी है, 19 जुलाई को अमरीका वापसी की टिकट बुक करवा चुका था। इसीलिए तो नूर अचानक एक बार फिर से इसके राब्ते में आ गई। दोनों ने आखिरी बार कुछ वक्त साथ बिताने का फैसला किया, यानी नूर अपने घर से निकलकर सीधी ज़ाहिर जाफ़र के पास पहुंची। नूर मुकद्दम ने अपनी जिंदगी की आखिरी रात ज़ाहिर जाफ़र के घर बिताई। जाए वकुआ से मिलने वाले शवाहिद से ये वाज़ेह है कि कम से कम वकुआ से कुछ देर पहले तक दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि पुलिस को जाए वकुआ से आला कत्ल और दीगर अशिया के साथ साथ 2 आधे खाए हुए स्टेक्स भी मिले, जो कि नॉर्मल हालात की तस्दीक करते हैं। लेकिन आखिरी लम्हों में ऐसा क्या हो गया कि ये कत्ल की रूह फरसा वारदात रोनुमा हुई। मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ने इसकी बुरी आदतों की वजह से इसे काफ़ी महदूद कर रखा था। कंपनी समेत किसी भी अकाउंट से इसे पैसे निकलवाने की इजाज़त नहीं थी।
इसके पेरेंट्स को पता था, पेरेंट्स ने इस पे हाथ टाइट किया हुआ था, इसको पैसे नहीं देते थे। आपको, मुझे, हम सबको भी सोचने की बहुत ज़रूरत है। हमेशा से हमें यही सिखाया गया है कि बच्चों को कभी भी जो है अनचेक्ड मत छोड़ें। मैं स्केर्ड थी, डर इस वजह से गई कि देखें कितना बुरे तरीके से उसको कत्ल किया गया। लड़की हो लड़का हो, ये तो इंसानियत सोज वाक़या है। मेरा तो ख्याल है कि सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ाए मौत से कम नहीं होनी चाहिए, सज़ाए मौत मस्ट है। जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसको ऑन रोड लटकाया जाए, सरेआम फांसी दी जाए, तो ये भी एकदम से प्रोसीजर सारा हो नहीं सकता। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कहीं से पैसों का बंदोबस्त करना चाहता था और इसे नूर मुकद्दम की शक्ल में ये रास्ता दिखाई दिया। नॉर्मल हालात के दौरान ही मुलजिम ने मकतूला को कुछ रकम का बंदोबस्त करने को कहा क्योंकि इसकी फ्लाइट मिस हो चुकी थी। ये अपने ड्राइवर खलील को कॉल करती है और उसको बताती है कि जी मैं जो है ना, मुझे 7 लाख रुपए बड़े ज़रूरी चाहिए और कुछ इंतज़ाम करो। ड्राइवर का बेचारा 7 लाख कहाँ से लाए? उसने कहा मैं कहाँ से लाऊँ, तुमने अम्मी अबू को भी नहीं बताना। मकतूला का ड्राइवर खलील मतलूबा 7 लाख की बजाय सिर्फ 3 लाख रुपए का बंदोबस्त कर सका और वो नूर मुकद्दम को पैसे देने के लिए दोपहर 1:30 बजे के करीब इसकी बताई हुई जगह यानी मुलजिम के घर पहुंचा। वो उसी शख्स को जिसने 3 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया, उस शख्स को लेके जो एड्रेस बताया वो इसी एड्रेस के ऊपर वो पहुंच गए, इसी हाउस नंबर 7 स्ट्रीट 60 F74 पे। वो अपने बॉस शौकत मुकद्दम के साथ भी पहले यहाँ आ चुका था। ड्राइवर के आने पर नूर मुकद्दम ने नीचे आने से माजरत करते हुए रकम मुलजिम के खानसामा के हवाले करने को कहा, यानी इस वक्त तक सब नॉर्मल चल रहा था। ड्राइवर के मुताबिक वो पैसे मैंने खानसामे के हवाले कर दिए। नूर ने मुझे कहा कि अब तुम जाओ, लेकिन तुमने किसी से बात नहीं करनी, शाम तक मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूँगा। 20 जुलाई शाम 4 बजे इस घर की बालाई मंजिल से नूर मुकद्दम के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, मगर घर पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स और खानसामा ने इसे मामूल की हरकत जानकर नजरअंदाज कर दिया। शाम 4:15 बजे उस वक्त सूरत हाल बहुत गंभीर हो गई जब नूर मुकद्दम अचानक भागती हुई टेरेस में आई और उसने जान बचाने के लिए ऊपर से नीचे छलांग लगा दी। वो जमीन पर गिरने से कब्ल इस ग्रिल के साथ टकराई और उसे शदीद चोट आई। ये गिरी, बाहर एक AC का आउटर लगा था उस पे लगी और नीचे एक ग्रिल लगी हुई थी। उस पे जो CCTV फुटेज है ना, उस पे ये पेट में हाथ रख के भागने की कोशिश करती गेट की तरफ। घर में 2 मुलाजिम मौजूद थे। उन्होंने जो बाद में CCTV की जो हैं फुटेजेस उसमें वो नज़र आ रहे हैं, और वो जब ये नूर जो है वहाँ से एक दफ़ा फ़रार होने की कोशिश भी की। नूर मुकद्दम को कूदता देखकर मुलजिम जाहिर जाफर टेरेस से अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को नूर को बाहर जाने से रोकने का हुक्म देने लगा। थोड़ी देर बाद ये उस लड़की को बालों से हाथों से खींच के ऊपर की तरफ लेके जाता है। अगर वो उनको बाहर जाने देता लड़की को, तो वो ये वारदात शायद ना होती। मुलजिम ने इस कैबिन के करीब नूर को दोबारा दबोच लिया और बालों से घसीटता हुआ वापस घर की बालाई मंजिल में ले गया, जहां मुलजिम जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को एक बार फिर से अपने बेडरूम में यरगमाल बना लिया और इस पर तशद्दुद शुरू कर दिया। वुकुआ एक बंद घर के अंदर, एक कमरा था, उस बंद कमरे के अंदर हुआ। सिक्योरिटी गार्ड ने मुलजिम के वालिद जाकिर जाफर को फोन पर मुत्तला किया, जो उस वक्त कराची में थे, मगर उन्होंने कुछ करने का कहकर फोन बंद कर दिया। अकरंस की इतला नहीं मिली, उनको इतला मिली कि बेटा जो है वो गुल गुपाड़ा कर रहा है घर में, अजीबोगरीब हरकतें और गुल गुपाड़े वाली बात, जो राउडी बिहेवियर था, उसकी इंफॉर्मेशन मिली। उन्होंने डॉक्टर्स को बताया। ऐसी अजीब बात की है जाकिर जाफर ने मुझे कि एक लड़की अंदर है जिसको शायद ये सोलिसिट कर रहा है। मैंने कहा क्या बोल रहे हो जाकिर, सोलिसिट का क्या मतलब होता है? लड़की बुला रहा है उसके लिए? मुझे ऐसे ही है। इधर बालाई मंजिल के बेडरूम में कातिल और मकतूला का शदीद झगड़ा शुरू हुआ। ये बाहर जाना चाहता था, लड़की इसको कहती थी कि तुम बाहर मत जाओ। उस पर लड़ाई स्टार्ट हुई, एक दूसरे को हाथापाई हुई, उसने इसको धक्के दिए, वो करते करते लड़ाई इस हद तक आ गई। मुलजिम ने अपने स्विस नाइफ से मकतूला के सर पर पहला वार किया तो मकतूला ने भी पलटकर ना सिर्फ हमला किया बल्कि खुद को बचाने के लिए नाखूनों से उसे नोचने लगी। फिर क्या था, मुलजिम जाहिर जाफर के सर पर जैसे कोई भूत सवार हो गया। उसने यके बाद दीगरे नूर मुकद्दम पर अपने चाकू से 1 दर्जन से जायद वार किए।
चश्मदीद गवाह कोई नहीं है, सिवाय जो मुबैना कातिल है उसके अलावा तो किसी ने नहीं देखा इसको। तो वो बाकी जो शहादतें हैं वो सारी वाक़याती हैं। पै दर पै चाकू के हमले ने नूर मुकद्दम के पांव उखाड़ दिए और वो खून में लथपथ होकर फर्श पर जा गिरी। नूर मुकद्दम के बेहोश होकर फर्श पर गिर जाने के बाद भी मुलजिम के सर से खून का जुनून खत्म न हो सका। उसने तड़पती हुई नूर को मौत के घाट उतारने के लिए उसका गला दबाना शुरू किया। सांस रुकने के बावजूद वो काफी देर तक उसका गला दबाता रहा। यही वजह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वजह मौत दिमाग तक ऑक्सीजन का ना पहुंचना बताया गया है। चंद लम्हे सांस लेने के बाद मुलजिम उठा, अपना स्विस नाइफ उठाया और मकतूला की शाह रग पर इस तरह से वार किया कि उसका सर धड़ से अलग कर दिया। यही वजह है कि पुलिस के पहुंचने पर सर धड़ से 3 फुट के फासले पर मिलता है। मुलजिम का फोन रिकॉर्ड गवाह है कि उसने कत्ल की वारदात के बाद अपने वालिदैन को भी फोन किए और कुछ दोस्तों को भी मदद के लिए बुलाया। वारदात के बाद उसने पहली कॉल 7:29 पर की और 40 सेकंड तक अपने वालिद से बात की। इसने कॉल की अपने बाप को, बाप ने बताया होगा माँ को, माँ ने फ़ोन किया डॉक्टर ताहिर को, जो थेरेपी सेंटर का जो मालिक है। उसने वहाँ से अपनी टीम दौड़ाई। मुलजिम के वालिदैन उसकी नफ्सियाती सूरत हाल से वाकिफ थे, क्योंकि बरतानिया में क़याम के दौरान ज़ाहिर एक बार अपनी वालिदा पर भी हमला आवर हो चुका था और उसे पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। An incident in the UK where perhaps with a fight with his mother or something he had got violent and that the police had to be called and then it was hushed and it ended. अलावा अजी 2 साल कबल कोक और आइस के नशे में धुत एक कार हादसा में 4 लड़कियों की हलाकत का मामला भी इसी जाहिर जाफर से जुड़ा था। हादसा का शिकार होने वाली लड़कियां जाहिर के घर से पार्टी के बाद वापस जा रही थी। इतना उन्होंने नशा कर लिया कि वो गाड़ी संभाल नहीं सकी और 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी जाकर जब बरसाती नाले में लगी तो 3 लड़कियों के मौके पर डेथ हो गई थी। वालिदैन हिस्ट्री से वाकिफ थे, इसीलिए मुलजिम की वालिदा असमत आदम जी ने फौरी तौर पर नफ्सियाती रिहैब सेंटर को मुत्तला किया ताकि वो घर जाकर सूरत हाल को काबू कर सकें। कुछ ही देर में थेरेपी सेंटर के 4 मुलाजिमीन जाए वकुआ पर पहुंच गए। ये ऊपर थे, दरवाज़ा नीचे से बंद था, लॉक था, तो इन्होंने कोशिश बहुत की कि इसको खोले, नहीं खोला। इन्होंने सीढ़ी लगाई। बालाई मंजिल के तमाम दरवाजे लॉक थे। अमजद सीढ़ी लगाकर बालाई मंजिल तक पहुंचा तो खिड़की से सूरत हाल का जायजा लेने की कोशिश की। सीढ़ी लगाई है और दरवाजा तोड़ा है और अंदर गए हैं। लड़की तब तक मर्डर हो के बीहेड हो के पड़ी हुई थी और हमारे ऊपर हमला इसने पिस्तौल और उस छुरी से किया है। उसने जाने की कोशिश की, इसके हाथ में चाकू था, उसी वक्त इसने इसका मर्डर कहीं किया हुआ था। उसी चाकू से इसने उस पर हमला कर दिया और 3 जगह पे इसके पेट के ऊपर इसने चाकू मारा। कमरे में खून ही खून और सरबरीदा लाश देखकर अमजद ने अपनी बाकी टीम को ऊपर बुलाया तो मुलजिम जाहिर जाफर ने अमजद पर भी चाकू से वार किए। अमजद जख्मी हालत में इसका मुकाबला करता रहा। बिलाखिर बाकी साथियों के आने पर वो इसे दबोचने में कामयाब हो गए। पुलिस को ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ी क्योंकि हर चीज़ तो मौके पे पकड़ी गई, मौके पे बरामद हो गई, गिरफ्तारी हो गई, तो वो तो एक सपोर्टिंग फैक्टर है प्रोसिक्यूशन केस के लिए। तो उसके अलावा जो फॉरेंसिक्स जो एविडेंस है या सीसीटीवी फुटेज के नतीजे में जो चीज़ें सामने आएंगी तो मेरा ख्याल है कि ये कड़ियों से कड़ियाँ मिलवा देगी। गैर मामूली सूरत हाल और चीखो पुकार ने मोहल्लेदारों की तवज्जो भी हासिल की। साथ ही को पड़ोसी था, उसने बजाय फ़ोन करने के वो थाने आया। उसने थाने बताया कि जी इस तरह मेरे घर के पास ना कोई गड़बड़ है। कोहसार पुलिस वाक़े की इत्तला पाकर मौका पर पहुंची तो हाथ पांव बंधा मुलजिम पुलिस को औंधे मुंह फर्श पर पड़ा मिला, जबकि पुलिस ने मौका से मकतूला की लाश, सर, आला कत्ल यानी स्विस नाइफ, आहनी मुक्का, शराब की बोतल और एक पिस्टल भी बरामद किया जिसके चैम्बर में गोली फंसी हुई थी। पिस्तौल वहाँ से बरामद हुआ है, वहाँ पे गोलियाँ भी थी और उसके चैम्बर में गोली भी फंसी हुई है। तो जिससे ये ज़ाहिर होता है कि उसने शायद पहले पिस्तौल का इस्तेमाल भी करना चाहा, लेकिन जब उसमें
गोली नहीं चली और उसमें गोली फंस गई तो फिर उसने नाइफ का इस्तेमाल किया। पुलिस ने जाए वारदात से मुलजिम जाहिर जाफर के अलावा दोनों मुलाजिमीन इफ्तिखार और जमील अहमद को भी गिरफ्तार किया और उनके बयानात रिकॉर्ड किए। और इसके साथ साथ इस मुकदमा में मुलजिम जाहिर जाफर के वालिद जाकिर जाफर और वालिदा असमत जाफर, जो खुद भी एक साइकेट्रिस्ट हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया। It's a very tragic incident, and I would personally like to make a condolence request to Mr. Muqaddam because I know him personally, and my son knew the girl socially as well. So it's a very heinous crime, and I would like justice to prevail. इसमें एक एलिगेशन अबेटमेंट का जो सीरियस है वो तो उसको पुलिस खुद भी सब्सटेंशिएट नहीं कर सकती किसी भी टेंजिबल एविडेंस के जरिए। मैं इतनी खिदमत की पाकिस्तान कौम की, ठीक है, और मैं इंसाफ चाहता हूँ, भाई से इंसाफ चाहता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर से इंसाफ चाहता हूँ, और अगर नहीं मिला, अल्लाह ना करे, मुझे पूरी उम्मीद मिलेगी, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बाप हूँ उसका। असमत जाफर एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े खानदान से हैं। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने इल्म होने के बावजूद ना तो पुलिस को बरवक्त इत्तला दी, जबकि इनका अमल कत्ल के शवाहिद पर पर्दा डालने के मुतरादिफ है। जब पड़ोसियों ने पुलिस को इतला दे दी तो क्या ये फिर इतला देते पुलिस को कि हम पे ये चार्ज लगेगा, तो हम भी पुलिस को, जब पुलिस को इतला हो गई तो इट वाज एंड ऑफ द मैटर, पुलिस आ गई, उन्होंने मौके पे कार्रवाई की, हर चीज़ मौके पे उसी तरह मौजूद थी। तो जब उसी तरह मौके पे चीज़ें मौजूद हैं तो एविडेंस की डिस्ट्रक्शन की कौन सी बातें हो सकती हैं, ये कैसे चार्ज आ सकता है। नूर मुकद्दम कत्ल के तमाम वाकयात, शवाहिद और वाकयाती शहादतें इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि नूर मुकद्दम को उसके बॉयफ्रेंड जाहिर जाफर ने बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया। इसने इसके सर को ठुड्डे भी मारे हैं, जब सर उतारा तो उसको ठुड्डे भी मारे हैं। कत्ल की वजह अनाद अभी तक पुलिस को भी मखमसे में मुब्तला किए हुए है। पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुलजिम ने नूर मुकद्दम को बेवफा करार देते हुए मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम मकतूला से शादी करना चाहता था। उसका जो पहला बयान है जो पुलिस को दिया उसने, उसमें तो उसने वो माना है कि जो शादी की कंसिडरेशन थी उसकी और वो नहीं मान रही थी या व्हाटएवर, ये तो मोटिव पार्ट ये वाला है। इसकी आदत की वजह से नूर मुसलसल इनकार करती रही। पुलिस जराये के मुताबिक जाहिर जाफर पर नूर मुकद्दम के किसी और से ताल्लुकात का भेद खुल गया था। उसने मकतूला के मोबाइल से ही उसकी बेवफाई के सबूत देख लिए थे और उसने पुलिस को बताया कि नूर यही मौत डिजर्व करती थी। वजह अनाद कुछ भी हो, लेकिन नूर मुकद्दम का बहीमाना कत्ल एक ऐसी हकीकत है जिससे नजरें नहीं फेरी जा सकती। इस कत्ल के पीछे मोहब्बत और नफरत के जज्बे के अलावा एक ऐसा राज भी कार फरमा है जो इस रईस ज़ादे की आदत में शामिल है। क्रिस्टल मैथ, दूसरे लफ्जों में मुलजिम आइस और कोकेन का आदी था और इसी आदत को छुड़वाने के लिए मुलजिम के वालिदैन ने उसे एक रिहैब सेंटर ज्वाइन करवा रखा था। यहां मैं आपको बताती चलूं कि मुलजिम यहीं पर लेक्चर भी दिया करता था। जी तो नाजरीन, इस केस के तमाम पहलू हम आपके सामने रख चुके हैं। क्या सही है, क्या गलत, फैसला आपको करना है। इसी के साथ मैं उकाशा गुल और हमारी वारदात की प्रोडक्शन टीम आपसे इजाज़त चाहते हैं। लेकिन जाते जाते याद रखिएगा कि जुर्म तो मुजरिम करता है, लेकिन उसमें सबक हम सब के लिए है। अल्लाह नेगहबान।